संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। अब नेक्स्ट 3 श्लोक के अंदर लोग ईश्वर की शरण नहीं लेके देवी देवताओं की शरण लेते हैं। आज के समय में 5000 साल भी शायद आज का समय देख के लिख के गए हैं, या उस समय भी ऐसा ही होता होगा। ईश्वर को नहीं पूजना चाहते, देवी देवता को पूजना चाहते हैं। ऐसे 3 श्लोक इन लोगों के बारे में कहे हैं, इकट्ठे 20, 21, 22। कामेते ते यत् ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। यह यह याम याम तनुं भक्तः श्रद्धया अर्चितुम् इच्छति तस्य अचलां श्रद्धां तामेव विदधामि अहम्। सह तया श्रद्धया युक्तः तस्य आराधनम् ईहते लभते च तत्काम मया एव विहितान् हितान्। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहे, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के स्थिर करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए इन इच्छित भोगों को संदेह प्राप्त करता है। अद्भुत है ये श्लोक। कैसे अपनी ले आए कृष्ण परमात्मा, यानी ईश्वर की बात चल रही है। वासुदेव कृष्ण, यानी यहाँ सब जगह ईश्वर की ही बात है। उन भोगों की कामना, मतलब अलग अलग प्रकार के भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जिनको भी भोग में ही सुख लगता है, सुख मिलता है लेकिन कितनी देर का, क्षणिक। और तुम कैसे हो? सत तत्व, तुम सत्य हो, इसलिए तुम्हें किस क्वालिटी का सुख चाहिए? जो शाश्वत हो, सत्य, अनंत काल तक रहने वाला हो। भाई वो क्वालिटी मैच नहीं होगी तब तक, 2 हस्बैंड वाइफ की क्वालिटी नहीं मैच होती तो भी डाइवोर्स होता है कि नहीं? तो यहाँ तुम भी जो क्वालिटी का सुख ढूंढ रहे हो वो जड़ में है ही नहीं। वो किसके अंदर है? जीव के अंदर है। क्वालिटी नहीं हो रही इसलिए बार बार डाइवोर्स हो रहा है। तुम ढूंढ कहाँ रहे हो? जड़ में। और वो मिलेगा कहाँ तुम्हें? जीव के अंदर। यहाँ पर भी यही कह रहे हैं कि प्रकार से भोगों के द्वारा, भोगों की इच्छा द्वारा जिसका ज्ञान हरा जाए, वे लोग भाव से प्रेरित होकर, अपनी से प्रेरित होकर अलग अलग नियम को धारण करते हैं और अलग अलग देवताओं को भजते हैं, पूछते हैं। ये तुम्हारी ही बातें चल रही है, तुम्हें समझ में आ रही होंगी। अलग अलग देवी देवताओं को पूछते रहते हैं खाली अपनी कामनाओं को पूरी करने। लेकिन सो क्यूट कृष्ण नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर कह रहे हैं, जो कामना वाले भक्त, सकाम भक्त, ध्यान से पढ़ो इस श्लोक को, जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, श्रद्धा से, कंडीशन है, एक दिन साईं बाबा और दूसरे दिन वैष्णो देवी माता, ये बात नहीं, श्रद्धा से जिसको पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देव के प्रति स्थिर करता हूँ, मैं फल देता हूँ उसको। श्रद्धा तुम्हारी होगी जब फल मिलेगा। किसी पर भी श्रद्धा स्थिर कैसे होगी? आज नींबू पानी पिया तो उससे गला अपना राहत मिलती है, ये कैसे कैसे नक्की होगी? जब तुम्हें अनुभव हो, फल मिले। इसी प्रकार से किसी भी देवता के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भी सुनिश्चित कब होगी? जब वह देवता तुम्हें फल दे। लेकिन कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं? सारा क्रेडिट खुद ले रहे हैं। देखो कितने प्यार से सारा, इसीलिए शायद इनको चोर बोला जाता है। समझ आ रहा था, कल मैं पढ़ रही थी ये तो, क्यों इसको चोर बोला इस वासुदेव कृष्ण को? क्योंकि देखो काम कर रहे हैं तुम्हारे बिहाफ पर देवता। गीता में डाल दिया, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ।
अब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट में भी यही कहा है, पहले ये पढ़ लो। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उसका पूजन करता है क्योंकि उसको फल मिला, इसलिए श्रद्धा बढ़ी, इसलिए वापस उसी देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निस्संदेह प्राप्त करता है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा कि अगर वो श्रद्धा से मुझे भजता है, देवों को ही भजता है, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा को स्थिर भी करूंगा और नंबर 2 तुम्हारी जो भी कामना है उसको पूरी भी करूंगा। और ज़्यादातर देखा है कि देवी देवता कामनाएं पूरी भी करते हैं, बच्चा भी देते हैं, एडमिशन भी कराते हैं, और तुम्हारे जो लॉ वगैरह के झमेले होते हैं उनको भी से कितना कुछ करते हैं कि नहीं। कृष्ण क्या कह रहे हैं, बड़ी मज़ेदार बात है। ऑल्दो कृष्ण भली भांति जानते हैं, ऑल्दो भगवान श्री कृष्ण यानी ईश्वर यानी वासुदेव कृष्ण बहुत अच्छे से जानते हैं कि देवी देवता जिन सब कामनाओं को पूरी करेंगे उनका फल, कामना हम क्यों पूरी है कि हमें सुख मिले, तो उसका जो फल है वो शाश्वत रहने वाला नहीं है। कृष्ण भगवान नहीं जानते क्या? लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे पास ना 2 पॉसिबिलिटी है। कृष्ण भगवान कहते हैं या तो इन लोगों को मैं ऐसा कह दूं छोड़ो इन कामनाओं को, कामनाओं के फल में कभी भी संतुष्टि और सुख की अनुभूति नहीं होती, या तो मैं ऐसा कह दूं, या इन लोगों को ऐसा कह दूं कि देवलोक तुम्हारी जो कामना पूरी कर रहे हैं वो कभी भी तुम्हें अनंत और शाश्वत आनंद नहीं देंगे। 2 ऑप्शन है कृष्ण के पास। बेहतर होता कि वो ओपनली कह देते, लेकिन कृष्ण भी ही इज अ मास्टर प्लानर, इतना आगे की सोचते हैं। कहते मैं क्लियर बात करता ना तो इन लोगों की जो श्रद्धा देवों के प्रति है, और ये श्रद्धा भी इसलिए क्योंकि प्रत्यक्ष फल मिलता है। दुकानदार को पैसे दिए और बहुत जल्दी तुम्हें अभी स्टॉक में नहीं होगा तो 1-2 दिन में मंगवा के दे देगा, लेकिन ये बाप तो कैसा खड़ूस है, देता ही नहीं है जल्दी से, वो वेट करता है तुम्हारे मैच्योर होने की। बाप यानी ईश्वर। कृष्ण कहते हैं मेरे पास ऐसे में 2 मौके थे, 2 ऑप्शंस थे, या तो मैं ये करूं कि इन लोगों को बोलूं समझाऊं कि भाई कामना पूर्ति से कोई सुखी नहीं होता, उल्टा ज्यादा अतृप्त होता है, और या मैंने समझाऊं देव जो तुम्हारी कामना पूरी करते हैं उससे तुम्हें शाश्वत सुख कभी नहीं मिलने वाला। लेकिन इसमें होता क्या, ये लोग जो श्रद्धा से देव कर रहे हैं ना वो देवों की पूजा करना भी छोड़ देते, क्योंकि पहला ऑप्शन तो कोई फॉलो ही नहीं करता। कामना छोड़ दो, ये ऑप्शन कौन फॉलो करता? बहुत गहन बात कह रहे हैं। तो कृष्ण के पास ये 2 विकल्प थे कि या तो इनसे कहूँगे कामना छोड़ दो, ऐसा कोई इंसान ही पैदा नहीं हुआ, ये तो भगवान होते हैं जो कामना छोड़ देते हैं या जिनकी कामना छूट गई। तो या तो इनसे कह दूं कि तुम कामना छोड़ दो, वो पॉसिबल नहीं है, या इनसे ऐसा कह दूं कि तुम जो देवों के चक्कर लगाते हो वो जो भी कामना तुम्हारी पूरी है वो हमेशा लाइफ लॉन्ग सुख देने वाले नहीं होते। हाँ कि ना? तुम लोगों ने भी देवताओं से मन्नत मांगी होगी, लाइफ लेनेस है क्या? नॉट पॉसिबल। या तो मैं इनसे ये कहूँ, अगर मैं इनको ऐसा कह दूँ और ये गलती से मेरी बात मान जाए तो 100 में से 99% चांस ये है कि देवताओं की भी पूजा छोड़ दे। तो मेरा काम क्या है, मेरी क्या है, देवताओं के थ्रू, मेरी यानी ईश्वर की प्लानिंग क्या है कि देवताओं के थ्रू भी इनकी श्रद्धा को बनाए रखूं, भले ही इनकी थोड़ी थोड़ी इच्छाएं पूरी करता रहूं, और वो इच्छाएं पूरी हो इनको वो विवेक मिलता जाएगा कि सुख, इच्छा पूर्ति हो रही है लेकिन सुख तो अधूरा ही है। थोड़े थोड़े इच्छा पूर्ति के बाद भी सुख की पूर्ति नहीं हुई, ये बोध मिलेगा, और श्रद्धा का गुण, तो फिर उस श्रद्धा का गुण निकाल कर किसी सद्गुरु के अंदर डाल देंगे और यह अपने मार्ग को पकड़ लेगा। अद्भुत प्लानिंग है। सीधा देवताओं को छुड़वाया नहीं, देवता कामना पूरी करेंगे ये भी कहा, क्योंकि करते हैं, प्रत्यक्ष में ऐसा नजर आता है, देवता कामना पूरी करते हैं, लेकिन कहा क्या, उनके द्वारा कामनाएं पूरी भी हो तो वो शाश्वत सुख को देने वाली नहीं है। अब तुम्हें कह दें नहीं होगा तो तुम देवताओं को छोड़ दोगे और श्रद्धा भी छूट जाएगी। फिर तो देवता छूट गया तो श्रद्धा भी गई कहाँ से? उस बैंक पास से श्रद्धा की संपत्ति है तो किसी सदगुरु में इन्वेस्ट करा के तुम्हें ईश्वर के स्वरूप तक पहुंचाना है, इसलिए करता हूँ ये सब। अद्भुत है। इन श्लोकों को समझने में लगभग
कन्फ्यूजन रहा है, गलती रही है। देवी देवताओं को मानो, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। ऐसा भगवान नहीं कह रहे। तुम्हें भी समझ में आ रहा है ना क्या कह रहे? मैं उनकी श्रद्धा को बनाए रखता हूँ। उसका एकमात्र रीज़न ये है कि वो श्रद्धा भी, अगर वो देवता की पूजा ही नहीं करेंगे तो श्रद्धा कहाँ से रहेगी? और कृष्ण अच्छे से जानते हैं कि जब एक अज्ञानी जन जो होता है ना, बालक जैसा होता है। बाल जीव कहते हैं। बालक के हाथ में जो है वो उससे तब तक नहीं छुड़ाया जा सकता जब तक उससे बेहतर उसको कुछ ना दिया जाए, है कि नहीं? तो कृष्ण कहते हैं इन लोगों के हाथों में अभी कौन है? देवी देवता। अब उनसे मैं देवी देवता छुड़वा लूं और अभी भगवान तो मिले नहीं उन्हें। तो जो है जिसके सहारे वो बेचारे अज्ञानी बाल जीव जी रहे हैं वो छुड़वा दूं और आगे का कुछ मिला नहीं तो ये बेचारे बिल्कुल मायूस हो जाएंगे। इससे अच्छा मैं सद्गुरुओं को भेजूंगा, वो क्या करेंगे? छुड़वाएंगे कुछ, लेकिन हायर दिलाते जाएंगे, हायर पिलाते जाएंगे और इसलिए जो लोअर है तुम्हारे जीवन से छूटता जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और इसलिए जब लोग प्रश्न करते हैं कि ईश्वर द्वारा बनाई सृष्टि में तो फिर ऐसे देवी देवता क्यों रखे? देवी देवता क्यों रखे? क्योंकि वो तत्क्षण फल देते हैं तत्क्षण फल वो, लेकिन वो जो फल देते हैं वो शाश्वत सुख नहीं देता। फल देते हैं इसलिए श्रद्धा की संपत्ति तुम्हारी इकट्ठी होती जाती है और फिर मैं किसी सद्गुरु को भेजता हूँ जो तुम्हारी श्रद्धा की संपत्ति से मोक्ष मार्ग तुम्हारे जीवन में खरीद के देता है। अमेजिंग। ये 2 श्लोक के ऊपर कल मेरा 1 घंटा निकल गया, क्योंकि कुछ मैं भी अभी आती हूँ, क्योंकि कितने ही प्रश्न उठते थे। अगर ईश्वर ने ही बनाई है ये सृष्टि तो ऐसा सब क्यों किया? सीधा भगवान का ही मार्ग दे देते, ये ना देते। लेकिन एवरीवन इज नॉट इक्वल। मिठाई की दुकान में भी मिठाई का क्या काम है? तुम्हें मीठा टेस्ट देना। एक मिठाई की भी हल्दीराम की दुकान 100 की मिठाइयाँ मिलेगी। अब सबका काम क्या है? मिठास देना ही तो है भाई, एक ले लो ना, क्यों इतने अलग अलग झंझट कर रहे हो? हमें भी कन्फ्यूजन, तुम्हें भी कन्फ्यूजन। लेकिन नहीं, दे हैव केप्ट। इसी प्रकार ये जो ईश्वर की लीला है इसमें उसने सब कुछ रखा है जो जिस भूमिका का होगा। कोई 10 रुपए का रसगुल्ला खरीद सकता है तो 10 रुपए का रसगुल्ला खाकर मिठास में श्रद्धा को कायम रख। किसी के पास ज़्यादा संपत्ति है तो 40 रुपए का, वो जो हांडियों में आती है मिठाइयाँ, वो 40 रुपए का खा के खुश रहे, लेकिन मिठास में अपनी श्रद्धा बरकरार रख। इसके लिए अलग अलग मिठाइयाँ हैं, तुम्हारी भी अलग अलग पारे। कोई देव से कुछ सुख प्राप्त हो जाए उससे श्रद्धा को दृढ़ करता है, तो कोई मोक्ष मार्ग को जानकर श्रद्धा दृढ़ होती है, लेकिन कार्य श्रद्धा से होना है। इसलिए हमने हर स्तर के देवी देवताओं को भी इस संस्कृति के अंदर पूजा। अद्भुत है ये संस्कृति। इसलिए क्या रहे हैं? जो सकाम भक्त 21 में, जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को, देखो स्वरूप को यहाँ पर भी आ रहा है। तुम ग्रॉसरी के स्टोर पे जाके फर्नीचर की शॉपिंग करना चाहोगे, कभी होगा? नहीं होगा। इसलिए स्वरूप को समझकर तुम भगवान महावीर के पास जाकर पुत्र की प्राप्ति की बात करोगे, कभी होगा? फिर भरोसा उठ जाएगा महावीर से। कहाँ जाकर करें? इनफैक्ट जैनों में तो पार्श्वनाथ भगवान की खूब महिमा है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा महिमा उनकी जो देवी है ना, क्या नाम? पद्मावती देवी, उनकी होने लगी है। कितने भंडारे ऐसे हैं जहाँ पाठ के भंडारे से कम पैसे निकलते हैं और ज़्यादा चढ़ावा निकलता है उनकी देवी से, क्योंकि उन देवी प्रार्थना करते ही तत्क्षण फल की प्राप्ति होती है। इसलिए सालों पहले, जब भी मुझे सालों पहले भी किसी ने कहा ना कि तुम इन भगवान के आसपास 21 चक्कर लगाओ, 27 चक्कर लगाओ, तुम्हारे फल की प्राप्ति होगी तुम्हें, मैंने हाथ जोड़ा वहीं पर, क्योंकि तब भी भगवत गीता का अभ्यास था, तभी हाथ जोड़ा। तुम मुझे ये कहते ना कि पद्मावती देवी के आसपास चक्कर लगाओ तो मनोकामना पूरी होगी, मैं ये मानने को तैयार थी। लेकिन तुम कहते हो के आसपास चक्कर लगाओ और मनोकामना पूरी होगी, ये स्वरूप ही नहीं समझा। स्वरूप समझकर भजने की बात है। पद्मावती माता के आसपास जो भी विधि है वो कृपा विधि मैं बताऊंगा, लिखा है नेक्स्ट में, मेरे द्वारा बताई विधि। मनगढ़ंत विधि कर लोगे उससे भी काम नहीं होगा।
जहाँ चक्कर लगाने हैं वहाँ चक्कर लगाना पड़ेगा, और जहाँ शादी के चक्कर लगाना है तो वहाँ चक्कर ही लगाना होगा ना, वहाँ बैठकर खाने फेरे हो जाएगी। हर जगह की विधि है। इसी प्रकार कौन सी देवी के सामने चक्कर लगाने से होगा और कौन सी के आगे नारियल फोड़ने से काम होगा, ये भी ईश्वर कहते हैं मैं निश्चय करता हूँ। और जो मेरे संपर्क में है मात्र उसी को पता है कि किस विधि से कौन से देवों को और कौन सी देवियों को पूजा जाता है। नेक्स्ट श्लोक पर आते हैं। उपासना के अनुसार फल मिलता ही है। 23वें श्लोक के अंदर तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां दिवान देव यजः यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। कितना प्यारा प्यारा लिख रहे हैं, और तुम भी आज कितना प्यारा प्यारा बोल रही हो। उन अल्प बुद्धि वालों को, कौन से अल्प बुद्धि वाले? मतलब तुम जैसे थोड़े थोड़े, तुम जैसे पहले थे अभी भी हो, जो अर्थ के लिए, आर्त्र के लिए और जिज्ञासा के कारण ईश्वर को नहीं, देवी देवताओं को पूजते हैं। जो देवताओं को पूजने वाले हैं वह अल्प बुद्धि वाले हैं, उनका फल नाशवान है। फल है नाशवान है। वो मैं पिछली बार टी से बात कर रही थी ना, तो उन्होंने इतना देवी को पूजा और देवी का स्वरूप समझ के ही पूजा, लेकिन उन्होंने कामना क्या की? संसार की। जूस की दुकान से टीस का इतना बड़ा पूरा एम्पायर खड़ा किया, तो उन्होंने जो भी किया, लेकिन उन्होंने कामना क्या की? संसार की, ईश्वर के स्वरूप को समझने की नहीं की। अब ऐसे में क्या होगा? इस जीवन से निकलकर वो किसी ऐसे जीवन में पहुंचेंगे जहां उनकी श्रद्धा का स्वरूप समझकर श्रद्धा की, देखो कामना गलत की। उन्होंने महावीर भगवान के सामने नहीं मांगा था, उन्होंने देवी माँ के सामने मांगा। स्वरूप समझकर श्रद्धा की, उसका फल क्या मिलेगा? अगले जीवन में कामना पूरी हुई, टी सीरीज का एम्पायर खड़ा हुआ, लेकिन अगले जीवन में क्या होगा? वह किसी सदगुरु की शरण अपने वास्तव को खोजने निकल। ये पक्का है, ये क्रम ऐसे ही चलता है। अल्प बुद्धि वाले का होता है वो नाशवान है, तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। देवताओं को ही, उन्हीं के स्वरूप को प्राप्त होते हैं। छोटे मोटे वो भी देवता बन जाते हैं। लेकिन मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, चाहे अर्थ से भजे, अर्थ के कारण, चाहे दुख के कारण भजे, चाहे जिज्ञासा के कारण भजे, चाहे ज्ञानी होकर भजे, अंत में वे मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होते हैं।